सबसे बड़ी खबर का दिन है और यह खबर कोलकाता से है, जहां पर विपक्ष ने महागठबंधन के रूप में एक मेगा रैली का आयोजन किया हुआ है। उस मेगा रैली के जरिए 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी एक भूमिका जनमानस के सामने रखने की तैयारी की है। एक बड़ी रैली जो कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में बुलाई है। सुबह से ही तमाम समर्थक यहां पर जुटे हुए हैं। ये सभी समर्थक इस रैली की सफलता के लिए यहां पर पहुंचे हैं। टीएमसी की पूरी कोशिश है कि यह रैली न केवल सफल हो बल्कि मील का पत्थर साबित हो, जिसके जरिए आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत विपक्ष की दावेदारी पेश की जा सके। ये तस्वीरें रैली स्थल से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कि पोस्टरों से पटा पड़ा है, अटा हुआ है यहां पर। इस पे सबको मानना चाहिए, दुनिया भर का आदमी मानेगा। जहां माँ माटी मानुष का जो क्षमता है वो ममता बनर्जी से दिखा सकता है दुनिया को। आपको बताऊं कि जो मोदी का जो दिल्ली में तानाशाही है उसके विरोध में ममता बनर्जी ने सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है, ताकि हम दिल्ली में जो बैठे हुए जो तानाशाही जो शासक है उनको हटाया जाए। हम लोग वोट कर रहे हैं ना, उसमें कोई विरोध नहीं है। आप वोट आने दीजिए। हम लोगों का अभी प्रधानमंत्री ठीक नहीं हुआ जरूर, लेकिन वोट आने दीजिए। उसके बाद हम लोग का नेता ठीक हम लोग ढूंढ लेंगे। ये रास्ते पे है और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे 22 स्टेट से, उन्हीं लोग को मंजूर होगा और बीजेपी छोड़ करके सभी को मंजूर होगा। आई थिंक तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता से इस मेगा रैली के। शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, ये रैली मेगा रैली तो है, लेकिन अपने आप में कुछ विरोधाभास भी लिए हुए हैं। अगर ये रैली मेगा रैली सफल होती है तो महागठबंधन सफल होता है, एक मजबूत चुनौती देता है और स्थापित होता है। और अगर महागठबंधन सफल होता है तो इस रैली के बहाने ममता बनर्जी मजबूत होती है। और अगर ऐसा होता है तो कयासी है कि इससे राहुल गांधी कमजोर ना हो जाए। तो क्या इस यही वजह हो सकती है कि राहुल और सोनिया ने दूरी बना ली है, केवल चिट्ठी लिखकर समर्थन दिया है? देखिए, इस रैली के जरिए ममता बनर्जी एक तीर कई शिकार करना चाह रही है। जहां में मैदान में खड़ा हो, चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के झंडे नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता एक दो दिन से डेरा डाले हुए थे, सारे के सारे मैदान में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभा तमाम जो सत्तावर नेता हैं विपक्ष के वो भी पहुंच चुके हैं, जिनको शिरकत करना है। तकरीबन 20 अलग अलग पार्टियों के सब लोग मंच साझा करेंगे। लेकिन इसके पहले भी एक कवायद किसी लालू प्रसाद यादव के द्वारा ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐसी ही रैली करके शो ऑफ स्ट्रेंथ था, लेकिन उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। अब ये रैली क्या सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टरिंग बन के रह जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ममता बनर्जी ने 93 के बाद ऐसी रैली करके इसका तो साबित कर दिया है कि बंगाल में अभी भी उनका कद काफी बड़ा है। यानी शिवपूजन 2019 में अगर महागठबंधन अपनी मनचाही सफलता पाता है तो यह बात तय है कि जो सत्ता का शीर्ष है उसके लिए जो संघर्ष है उसकी एक झलक भी देती है मेगा रैली। जाहिर तौर पर जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनल सत्रप हैं, सब की कोशिश है कि महागठबंधन के अंदर अपनी शक्ति का परिचय है और लगातार ऐसी कोशिशें हो रही है। और तलब है कभी से कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव मायावती साथ आए, कांग्रेस को अलग अलग छोड़ दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता अभी भी इस रैली से नदारद होंगे। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखे जाने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दूसरी चिट्ठी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि वो रैली के समर्थन तो जरूर करते हैं, इस कवायद का समर्थन तो जरूर करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के पॉलिसी और प्रोग्राम के खिलाफ है और लगातार रहेंगे। ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि महागठबंधन एकजुट तो हो रहा है, लेकिन जो एकता की जरूरत है। यानी शिवपूजन, एक बात साफ नजर आ रही है, ये सब कुछ कंडीशंस के साथ है, समर्थन है, लेकिन किन बातों पर है किन बातों पर नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2019 के समीकरणों को खंगाला जा रहा है हर पार्टी की तरफ से। और इस मेगा रैली को लेकर ममता बनर्जी ने एक एज तो ले ही ली है। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है। शिवपूजन, आप बने रहिए, इस रैली पर नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी आएंगे और जानकारी लेते रहेंगे। कर्नाटक के बाद कोलकाता में विपक्ष आज एक बार फिर एकजुट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की रैली में कांग्रेस समेत
दर्जन भर क्षेत्रीय दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी दल मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ममता अपनी इस मेगा रैली के जरिए खुद को क्षेत्रीय दलों के सबसे बड़ी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश में हैं और दबी जबान में क्षेत्रीय दलों को संदेश भी देना चाहती हैं कि पीएम पद के दावेदारों की दौड़ में वो ही सबसे आगे हैं। साथ ही ममता पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत और पुख्ता बनाना चाहती हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस रैली से, उस मेगा रैली से, जो कि बुलाई तो गई है महागठबंधन विपक्ष की एकजुटता जनमानस के सामने रखने के लिए, लेकिन कहीं बहुत ममता बनर्जी भी इससे अपने राजनीतिक समीकरण और हित साधने की पूरी कोशिश में है। और ये तमाम तस्वीरें उस रैली की हैं जिसमें बहुत सारे नेता पहुंच रहे हैं। झटका इस लिहाज से माना जा सकता है यहां पर कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इससे दूरी बनाई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस रैली में कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है, उसके साथ तमाम दूसरे लोग भी यहां पर हैं। लेकिन अगर केवल राहुल सोनिया की ही बात नहीं है, मायावती भी इससे दूरी बना रही हैं, जो कि एसपी बीएसपी अलायंस का एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश में। हालांकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस रैली में जा रहे हैं। इसके साथ केसीआर भी यहां नहीं पहुंच रहे हैं, वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी भी नहीं पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आंकड़े देखिए, नेताओं के बयान देखिए। एचडी देवेगौड़ा, अगर ममता बनर्जी पीएम बनती हैं तो हम स्वागत करते हैं। एक लिहाज से अभी से ही 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता का शीर्ष अगर महागठबंधन हासिल करता है तो उसके लिए अभी से दमखम दिखाना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता मीम अफजल और सुनील यादव वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कांग्रेस वहां मौजूद रहेगी, ये अपने आप में एक अहम बात है। और ठीक है, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये कि हमारी तरफ से बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक मुजाहिरा उसी तरह का है जैसा कि कर्नाटक में हुआ था, और ये एक तरह से उसी तरह का मुजाहिरा आज बंगाल के अंदर होगा। और इसकी तैयारियां ममता जी पिछले 1-1.5 महीने से वहां पर कर रही थी और उनकी पार्टी भी कर रही थी। एक बहुत बड़ी रैली की उम्मीद है और बहुत ही कामयाब रैली की उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि ये सीधा पैगाम है देश में कि अब भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से जाना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश को नया प्रधानमंत्री दें। अब विपक्ष अगर एक हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? और माननीय अखिलेश जी का लगातार प्रयास रहा है कि किस तरीके से जो सेकुलर सोच के लोग हैं वो एक मंच पर आए, और उसी वजह से आज देश के चौकीदार को लग रहा है कि उनकी चौकीदारी जाने वाली है। देखो भैया, अभी तो सिर्फ चिट्ठी से समर्थन हो रहा है। जब शुरुआती दौर में इस तरह की जो है वो चिट्ठीबाजी हो रही है तो आगे क्या होगा? इसलिए इस तमाम तरह की गड़बड़ झाले हैं। इन गड़बड़ झालों के आधार पर जो है वो इस गठबंधन जो है वो बनने से पहले बिखरता दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें महागठबंधन विपक्ष की एकजुटता को दिखाने की एक बड़ी कोशिश है। ठीक लोकसभा चुनाव 2019 से पहले एक बड़ी कोशिश, और उसके जरिए सत्ता के समीकरण साधने की भी कोशिश है। समीकरण 2019 में महागठबंधन को सत्ता के शीर्ष पर लाने की भी कोशिशें हैं, और साथ ही गठबंधन के जो हिस्से हैं उनमें भी आपसी खींचतान और खुद के सबसे बड़े होने के दावा करने की भी कोशिशें हैं। लेकिन ये तस्वीरें टीएमसी ममता बनर्जी उनकी रैली से जुड़ी हुई मेगा रैली, तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और एक तरीके से देश के सामने एक ऐसा विकल्प देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए जो कि अपने हक में वोटरों को ला सके। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा यहां पर मौजूद रहे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। ममता बनर्जी ने आह्वान किया है, विपक्ष के तमाम नेता शिरकत करने वाले हैं। ब्रिगेड समावेश का नाम दिया गया है। जबरदस्त भीड़ यहाँ इस ग्राउंड में पिछले 2-3 दिन से कलकत्ता में ये लोग आकर के, जो टीएमसी के समर्थक हैं, वो आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जबरदस्त होगी इस रैली में। कई विपक्षी नेता पहले ही आ चुके हैं। ममता बनर्जी सबको संबोधित करेंगे। कवायद हो रही है, कोशिश हो रही है कि 2019 में ममता बनर्जी किस तरीके से भाजपा को रोक पाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे समर्थक भी हैं
आगे जाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी नहीं आए, सोनिया गांधी नहीं आई, ममता बनर्जी की ये कोशिश है कि विपक्षी जो है एक मंच पर आए, एकजुट हो, ताकि भाजपा को रोका जा सके। आपको लगता है ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, आपने जो कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि खड़गे जी आ रहे हैं, ये आपने जो अपने शब्द कहा। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जो मोदी जी का जो दिल्ली में तानाशाही है, उसके विरोध में ममता बनर्जी ने सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है, ताकि हम दिल्ली में जो बैठे हुए जो तानाशाही जो शासक है उनको हटाया जाए। सवाल तो यही बार बार उठता है कि क्या विपक्षी एक हो पाएंगे? सबका अलग अलग राग, सबका अलग अलग धुन, और कई साउथ के नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं समर्थन में, वहीं यहाँ का जो आपका प्रदेश नेतृत्व है वो कहता है कि जो विरोध हम टीएमसी के पॉलिसीज और प्रोग्राम का कर रहे हैं वो करते रहेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग वोट कर रहे हैं ना, उसमें कोई विरोध नहीं है। आप वोट आने दीजिए, हम लोगों का अभी प्रधानमंत्री ठीक नहीं हुआ जरूर, लेकिन वोट आने दीजिए, उसके बाद हम लोगों का नेता ठीक हम लोग ढूंढ लेंगे। हम लोग ही बीजेपी को हटा के, मोदी जी को हटा के, हम लोगों का ममता जी की लीडरशिप नहीं, अभी अगला सरकार। अब तो यही सवाल है कि ममता बनर्जी का लीडरशिप बाकी नेताओं को मंजूर होगा या नहीं होगा? शायद आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये सही रास्ते पे है और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे 22 स्टेट से, उन्हीं लोग को मंजूर होगा और बीजेपी छोड़ करके सभी को मंजूर होगा। आई थिंक अखिलेश यादव मान रहे हैं कि ममता दी जो है वो बने प्रधानमंत्री, शायद मायावती मान लेंगी, शायद सभी मान लेंगे, क्योंकि दीदी में पावर है। तो शायद लग गया, लेकिन ये मानते हैं बड़ी पहल है। जो बंगाल दिखाया, आज का जो ममता बनर्जी दिखा रहा है, आज का जो ब्रिगेड, इसमें सबको मानना चाहिए। दुनिया भर का आदमी मानेगा जहाँ माँ माटी मानुष का जो क्षमता है वो ममता बनर्जी से दिखा सकता है दुनिया को। ये मात्र अच्छी कवायद है, ऐसी कवायद होनी चाहिए। 2019 में भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है, इससे कड़ी चुनौती मिलेगी, भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। टीएमसी समर्थक का खासतौर से ये कहना है। लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम है। पिछले कई दिनों से वो कलकत्ता में ही थे, इस रैली का इंतजार कर रहे थे और आज सुबह से ये तमाम लोग इस रैली के लिए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि चारों तरफ वॉच टावर्स लगाए गए हैं, करीबन 8 से ज्यादा वॉच टावर्स लगाए गए हैं, 5 अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं। लेकिन जो मुख्य स्टेज है, इस मुख्य स्टेज पर ममता बनर्जी और तमाम दूसरे कद्दावर नेता वो शिरकत करने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व तमाम विपक्षियों को वो मंजूर होगा? क्या विपक्षी अपनी अपनी जो अलग अलग राग हैं, अलग अलग धुन है, उसको भुला करके सब एक मंच पर आ भी सकते हैं या नहीं? लालू प्रसाद यादव ने पहले ऐसे कवायद की थी, लेकिन उस कवायद का आखिर क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। क्या 2019 में भाजपा को बड़ी चुनौती दे पाएगा ये महागठबंधन? इन तमाम सवालों के साथ आज रैली देखने यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। कलकत्ता से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। और इस मेगा रैली के मौके पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और उन्होंने साफ किया कि अब से कुछ देर बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यूनाइटेड इंडिया रैली होने वाली है। अब से कुछ देर बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यूनाइटेड इंडिया रैली होने वाली है। मैं उन सभी राष्ट्रीय नेताओं और लाखों लोगों का स्वागत करती हूं जो इस रैली में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो, उन्होंने तमाम नेताओं और लोगों का स्वागत करने की बात की है और कहा है कि अब से कुछ देर बाद ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली में आए हुए लोगों का मैं स्वागत करती हूं। ममता बनर्जी इस रैली की सफलता को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इस रैली की सफलता यह तय करेगी कि 2019 में महागठबंधन अपने को 2019 के लिए किस तरह से पेश करता है, और अगर महागठबंधन मनचाही सफलता पाता है तो ममता बनर्जी खुद को कहां देखती हैं। तस्वीरों में आप इस मेगा रैली से आए हुए लोग और तमाम दूसरे लोगों को आप देख पा रहे हैं जो पहुंचे हैं। एक बड़ा यहां पर जन सैलाब सा दिखाई पड़ रहा है। जो समर्थक हैं टीएमसी के, दूसरे दलों के हैं, ये वो तमाम नेता हैं जो कि यहां पहुंचे हुए हैं। डेरेक ओब्रायन आपको दिखाई पड़ रहे थे कुछ देर पहले तस्वीरों में, और ये तमाम वहां के आयोजक जो कि व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि रैली की शुरुआत हो। हर कहीं पुलिस और वॉलंटियर्स की मौजूदगी इस रैली में देखी जा रही है।
कोलकाता में महागठबंधन की मेगा रैली आज होने जा रही है और इसके जरिए महागठबंधन और ममता बनर्जी अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष एकजुटता की ऐसी तस्वीर पेश करना चाहता है जो वोटर्स और जनमानस पर अपना असर छोड़ पाए और इसके जरिए पूरी तैयारियां इस रैली स्थल पर कर ली गई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस रैली स्थल की, जो कि तैयारी है ये बताने की कोशिश है कि कितना ज्यादा यहां पर 2019 को लेकर विपक्ष कोशिशों में लगा हुआ है। हालांकि ज्यादातर झंडे और ज्यादातर पोस्टर टीएमसी की 3 पत्ती के ही दिख रहे हैं, यानी टीएमसी यहां पर अपनी मौजूदगी प्रभावी तरीके से दर्ज कराने की कोशिश में। ममता बनर्जी की यूनाइटेड इंडिया रैली और सीएम ममता बनर्जी इस वक्त की अपडेट, ब्रिगेड परेड ग्राउंड ममता बनर्जी पहुंच चुकी है। इस वक्त का अपडेट यह है और इसकी तैयारी में ममता बनर्जी कई दिनों से लगी हुई थी। उम्मीद है कि आज विपक्ष के तमाम कद्दावर नेता यहां पर मंच पर आकर उन तस्वीरों का हिस्सा बनेंगे जिससे संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि महागठबंधन एक बेहतर विकल्प है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच गई हैं। रैली के लिए ममता बनर्जी परेड ग्राउंड पहुंच गई हैं। मेगा रैली, टीएमसी विपक्ष महागठबंधन के रूप में यहां पर एक बड़ा स्वरूप एकजुटता का दिखाने की कोशिश में है। ममता बनर्जी इस पूरे आयोजन को लेकर, इस रैली को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता से देख रही हैं सारे इंतजाम को और अब धीरे धीरे ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद तमाम दूसरे नेता भी यहां पहुंचना शुरू होंगे। ममता ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर बाद मैं पहुंचने वाली हूं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यूनाइटेड इंडिया रैली होने वाली है और ममता बनर्जी इस वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच चुकी हैं और उन्होंने इस ट्वीट में उन सभी राष्ट्रीय नेताओं और लाखों लोगों के स्वागत की बात कही जो इसमें शामिल हो रहे हैं। इस रैली का सफल होना ममता बनर्जी के भविष्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है, जो राजनीतिक विश्लेषक यहां पर समझ पा रहे हैं और जिसको देखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव को ये रैली एक विपक्ष के अलग चेहरे को पेश करने की कोशिश में है। हम दिन भर इस रैली से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर महागठबंधन का स्वरूप कितने दमदार तरीके से सामने निकल कर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।